रोशनी रहे अपने रास्ते। ये वही तो थी। निकली थी वही मैं जैसे भैया ने बिल्कुल सही बताया कि अभी आप इसमें देखोगे ऐसा लग रहा है अंधेरा हो रहा है पीछे हैं, लाइट आ गई पीछे। हाँ लाइट आ गई, वरना तो इसमें मतलब एकदम ऐसा लग रहा है अभी भी कि मतलब काफी उजाला है इसमें। सूरज तो पीछे ही तो ढल रहा है, तो पीछे तो लाइट सूरज तो ढल ही चुका नहीं, मतलब पीछे की तरफ ही लाइट रहेगी। हाँ, तो काफी डिफरेंस है, लेकिन ये इसकी क्लैरिटी बढ़िया है यार, ये वाले फ्रंट इसकी EIRPM की। बाकी आप रात को देख सकते हैं, बढ़िया लग रही है अंधेरे में। और ये जो एम्बिएंट लाइट है ये भी बहुत बढ़िया लगती है। इसमें ये कि और कलर ऑप्शंस देते ना तो अच्छा रहता। बाकी ये जो है ना एम्बिएंट लाइट, ये ऐसा नहीं है कि आपके बाहर निकली हुई है, ये अंदर ही इसमें डैशबोर्ड में इसमें ही मतलब पार्ट ही है इसका अंदर, मतलब ये मटेरियल जो है ना अंदर ही लगा हुआ है, ये इसके एम्बिएंट लाइट बाहर नहीं है। बढ़िया लगती है। भाई की हाँ आप सब देखो सामने मिरर में। हाँ हाँ, ये देखो, यहाँ देखो और यहाँ पे देखो,
इसमें एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग में उतना खास पता नहीं चल रहा, बट हाँ हमारे को क्लियरली पता चल रहा है वो चीज। अब देख सकते होंगे शायद। बाकी भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ने कि आप अंदर का भी दिखाया करो अपनी वीडियो में, तो बिल्कुल आपको अंदर का भी दिखाएंगे हम। देखो जबरदस्त, मतलब सुबह दिन में तो अच्छी लगती है, रात को और ही अच्छी लगती है। आप लोगों को इसके पीछे बता के ना लोगों को लोन लेने पे मजबूर कर दोगे। मैं सबको मजबूर करूंगा कि भाई तुम हैरियर ईवी लो सब लोग, और जिस पे जो होगी ना वो बेच के हैरियर ईवी लेगा। वही ले लेगा। ऐसा ना हो कि हैरियर ईवी बेच के हैरियर ईवी ले रहा है, ज्यादा ही मोटिवेट हो गए। नहीं लेकिन अच्छी है गाड़ी, ये फीचर वाइज मतलब आप देखोगे ना इसमें बहुत सारे फीचर हैं। बहुत फीचर है, और फीचर वाइज भी है। बाकी आप देखो बैठ के लग्जरी फील आती है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये तो डेफिनेटली हैरियर ईवी है। कौन सी या है? हैरियर तो है ही है। ये जो आगे जा रही है, हाँ हो सकता है, देखते हैं। हैरियर है, ईवी नहीं है। हाँ, ओके। या सफारी है। हाँ मतलब हैरियर सफारी में से एक होगी, सफारी लग रही है मेरे को तो। सफारी पता नहीं ग्रीनिश सा क्यों आ रहा है। हाँ मेरे को भी आ रहा है कि ग्रीनिश सा, अभी भी ग्रीनिश लग रहा है। देख फिर ऐसा लाइट मार, ग्रीन है, ग्रीन ही है ये तो, वाइट है, वाइट ग्रीन लग रहा है लेकिन है। मतलब एक सेकंड को ग्रीन लगता है फिर हाँ। वाइट लगता है, पता नहीं क्या है ये तो हमारी लाइट वैसी है। बहुत दूर से ग्रीनिश। हाँ ये तो सफारी है खैर। इसकी जो टेल लैंप है वो थोड़ी अलग होती है। पीछे बहुत कीड़ा था, हाँ टपक टपक आवाज आ रही है। वापस गंदा ही हो गया कांच। हमने कितनी बार इसको साफ करा है, मतलब इतनी, एक तो हमारी स्पीड है ना 120 112 ऐसे चल रही है देखो, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कीड़े हैं ना वो इस पे चिपकते जा रहे हैं, मतलब मरते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं इस पे। ये देखो पूरा गंदा हो गया कांच। अब Back भी ऐसा है ना। हाँ वो तो है ही है, और लाइट पे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो तो। आ रही है ना आवाज पे, टक टक टक, हाँ जैसे बारिश हो रही है। हाँ ये देखो, कुछ ज्यादा ही है। अब कितनी बार भी मेरे को तो लग रहा है अंदर भी है। हमने कम से कम 5-6 बार इसको क्लीन करा है, बट फिर वही वापस गंदा हो जाता है। मैं एक दिन की ट्रिप तो कर ही सकते हैं, बोले सेम डे सेम टाइम है, इधर से निकलो, इधर से घुसो, इधर से निकलो, ऐसे वाला। मतलब सेम डे तो सुबह ऐसे ही 5 बजे निकल जाओ सुबह। एक्चुअली क्या, सुबह 5 बजे निकल जाओ ना तो एक तो ट्रैफिक भी नहीं मिलता है, और आपको जहाँ पहुंचना है वहाँ टाइमली पहुंच जाओगे तो पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हो फिर आसपास का वहाँ पे, और फिर रात तक आ जाओ बस। हाँ सही है। और देखो हम कैसे आराम से गए, देख रहे हो आप, रुकते रुकाते, वो सही कह रहे हैं। एंजॉय करते हुए, खाते पीते गए अपना। प्रॉब्लम होता है बस एकदम बात है। हाँ जी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि कभी देखना पड़ता है मेरे को ना, नहीं वो तो है ही। मार्केट में देखना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं मतलब महीने में एक बार तो निकल सकते हैं। वो तो कोई इशू नहीं है, मतलब मेरा हाँ। मतलब मैं बता रहा हूँ मजबूरी क्या है। हाँ नहीं वो तो मैं तो समझ ही गया, मतलब जिम्मेदारी है। हाँ सब कुछ देखना पड़ता है ना, अपने क्या ही बोलूं। सही बात, कोई नहीं, वो तो है ही। अब हमारा भी वही है एक्चुअली, बट ये कि 15-20 दिन में एक बार निकल सकते हैं। हाँ नहीं वो तो कर सकते हैं कि जैसे पता है कि यहाँ भी काम है हफ्ते है ना, हाँ तो एक हफ्ते पहले निपटा लो काम। हाँ हाँ, आगे अगले हफ्ते पता चले कि ये जाना है। क्योंकि देखो काम तो कभी खत्म नहीं होगा, वो तो बट आप चलते आ रहे हैं। हाँ, और सालों चलता ही रहेगा, लेकिन अपनी लाइफ भी एंजॉय करना जरूरी है। ये मुझे पता है हर बंदा बोल रहा है, मेरे ऑफिस में भी कई बंदों ने बोली बात। हाँ तो सही बोल रहे हैं बिल्कुल। कि भाई तू घर में ही बैठ रहता है, घर की जिम्मेदारियों में उलझा हाँ, रहता है, हाँ। अपने लिए टाइम कब निकालता है। सही बात है। मैंने कहा नहीं निकाल पाता। हाँ नहीं वो तो है ही, अपने लिए भी टाइम निकालो भाई, बहुत जरूरी। एक काम मैंने करा है अभी 4 महीने से, जो अपने लिए निकाल रहा हूँ टाइम में, जिम। डेली का बस। सही है, ये वो रूटीन बन जाता है ना तो सही रहता है।
उससे क्या रहता है कि आप ना दूसरा लोगों के कांटेक्ट में रहते हो, बात ये तो है ही। कनेक्शन बनते हैं नए नए, और फिर आपको एक ये पता है कि नहीं यार मुझे रात को जिम जाने जाना है। सही है, ये तो है ही। अपनी सेहत भी बनी रही है आपकी तो, हाँ सेहत भी बनी रही है। वो बन रही है टी शर्टें फटी जा रही हैं ऐसा बाजुओं से। हाँ, बन रही है। और फिर नहीं सही बन रही है। ये कि जब आप ऑफिस जाते हो रेडी होके अपना, हाँ, तब आपको वो जब अच्छा फील होता है। हाँ जब अपने आप को खुद मिरर में देखते हो ना, सही है। तो आपको लगता है कि हाँ वो मेरी बॉडी पे ना वर्क हो रहा है, ये तो है ही। इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम अपना। वो तो दिखता है 1-1.5 महीने 2 महीने में आपको हाँ। प्रॉपर अगर सही से कर रहा हो ना तो दिखता है वो। तो फिर मैं सजेस्ट करूँ पाल जी कि आप भी शुरू कर दो, बस अब ज्वाइन करूंगा मैं भी। इस बार सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, अब मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि ये सीरियसली वाला ना ये 2.5 साल हो गए सीरियसली। लेकिन 2.5 साल पहले से तो 2.5 साल पहले तो कर ही रहा था ढंग से। हाँ तब कर रहे थे, उसके बाद जो छूटा है तो फिर छूट ही गया। छूट ही गया, फिर नहीं हुआ। तब तो मैं खाता भी नहीं था उतना कुछ। खैर खाता तो मैं अभी भी कम ही हूँ ना। But ये कि हाँ आप अपनी हाइट के हिसाब से ना हाँ। उसका फायदा उठा सकते हो, फायदा कैसे? अपनी मतलब अपनी हाँ, हाइट बना के हाँ। पीछे अच्छे से। हाँ ये तो है भाई। देखो शीशा क्या गंदा हो गया है, देख रहे हो? अब वो ये कैसे साफ करें इसको, फिर गंदा हो जाएगा। दोनों भाई अपना एक ही जिम ज्वाइन कर लो, मैं तो ये बोलूँगा साथ। जिम क्या, वो तो हमारे तो सोसाइटी में ही है। नहीं जैसे सोसाइटी में तो है, हाँ। अब जैसे इनका छूट गया 1 महीने से ना, किनका? सनी भाई का। क्यों, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं 1 महीने से? 1 महीने से नहीं जा रहा? कहाँ जा रहा क्या हो गया? टाइम मिला मतलब। अच्छा। तो अब जैसे कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे, अगर कहीं बाहर करते हैं हाँ तो अपना आप भी वहीं सही में दोनों ज्वाइन कर लो साथ में। मैं तो इतना ज्यादा मेरा नहीं है, बस ये कि सोसाइटी में भी कर लो ना मेरे लिए तो वो भी बहुत है। नहीं अब मैं सोच रहा हूँ जाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे को हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस जाना है, बाकी 5 दिन तो घर पे ही हूँ मैं, ले सकते अपने। तो वो जा सकता हूँ मैं। आई लुक इनटू इट। अब मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 10 बजे मेरा जिम बंद कर देता है, हाँ अगर मैं ऑफिस से 9:15 बजे भी घर पहुंचता हूँ हाँ तो 9:30 बजे भी मैं जिम चलाता हूँ, चाहे आधा घंटे ही करके आऊँ। हाँ, ये भी सही है। वो एक रूटीन बनता रहेगा हाँ, उस हिसाब बस। से। ये तो ईजी है मिनट सर। हाँ ये सही है, वरना फिर छूटता है ना तो फिर वो गैप आ जाता है, 1 दिन का फिर 3 दिन हो जाता है, 3 दिन का फिर हफ्ता हो जाता है, हफ्ते का महीना, फिर वो लगता है अरे फिर आपका सही छूट चीज़ है, गया। वो ढीला ढीला सा होता है। हाँ रूटीन बनता रहता है ना तो सही रहता है। हाँ। ये तो सही बोल रहा है। कुछ खाना तो यहाँ पे खा सकते हैं। इनकी स्प्राइट लेनी है सनी भाई की। स्प्राइट तो ले ही लेंगे। अभी दिल्ली शुरू हो गया ना? नहीं अभी तो टाइम है दिल्ली का। अब दिल्ली लेकिन दूर नहीं, अभी भी 60 किलोमीटर है। रेंज तो हमारे पास भी बहुत है। हमें वैसे गुड़गांव सीधा जाना था, गुरुग्राम के हिसाब से। कोई नहीं आराम से, इसमें लेफ्ट क्यों दिखा रहा है फिर? पता नहीं। हाँ कर लेगा। हो गया। पहले कितना था? 60 था ना या किलोमीटर क्या मतलब 60? यहाँ पे जाने का? 60 था। अच्छा उतना ही था, मतलब फिर तो 1 किलोमीटर का ही फर्क पड़ा। वो वाली ट्रिप भी बढ़िया थी, कौन सी? जब मूर्छा आए थे और जबरदस्त बारिश हो रही थी। मूर्छल, हाँ उस दिन जो रात को गए थे जब हम। हाँ वो द्वारका के हमने 2 चक्कर काट लिए थे। हाँ हाँ और हाँ, बारिश इतनी जबरदस्त थी, बहुत ही मतलब तेज, बहुत तेज। अच्छा था वो भी। वो बढ़िया था। वो रास्ता भूल गए थे हमें, हाँ ऐसा लग रहा है कांच पूरा टूट चुका है। देखो इतने कीड़े चिपक गए, और ऐसे टप टप करके बारिश की आवाज आ रही थी इनकी? जैसे। हाँ ये कीड़े जो चिपक रहे थे। मैनुअली करेंगे भाई। क्या दिख रहा है? अच्छा गाड़ी का नंबर डाल रहे हैं मैनुअली, तो फायदा क्या अगर मैनु। ओके हो गया। बहुत गंदा है भाई अब, लेकिन ये साफ भी नहीं कर सकते हम। एक बार फिर भी करना सनी भाई, पर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो
उसके ऊपर वो चिपक के है ना, बिल्कुल चिपक ही गए हैं वो उससे भी नहीं होगा। कॉलिंग से हो जाएगी शायद नहीं, ये कपड़े से ही प्रॉपर करना पड़ेगा, क्लीन रुक के, तभी होगा ये ऐसा। हाँ, ये तो वो भी कर देते हैं जो पेट्रोल पंप पे जो होते हैं। वो लोग कर तो देते हैं, बट है ही नहीं कोई यहाँ पे रखने वाला, कोई रख ही नहीं रहा यहाँ पे करने के हिसाब से। इधर तो होंगे नोएडा में कहीं। नोएडा में भी कमी है, कर देंगे वैसे तो। और क्या दूसरी करवा लेना। हाँ, वो तो फिर घर ही चले जाएंगे, घर ही वे कर लेंगे, ऐसे ठीक है। जब सामने से लाइट नहीं आ रही तब तो ठीक है। ऐसे भी पूरे फ्रंट पे ही चिपके होंगे। हाँ, फ्रंट पे ही होंगे। हाँ, ये बैक पे तो नहीं, सिर्फ कांच पे नहीं होंगे ना वो। हाँ, आगे पे भी चिपके हैं, वो तो चिपके ही हुए हैं। हाँ, देखो रात को ये जो एम्बियंट लाइट है कितनी बढ़िया लग रही है, और ज़्यादा चमक आ रही है इसमें, ऐसा लग रहा है पूरा इतना मोटा है, लेकिन ये है पतला सा ही, उससे भी काफ़ी लाइट आ रही है। ये भी कलर अच्छा है, बाकी रोज़ गोल्ड टाइप। बाकी मैं और दिखाता हूँ कलर कोई। ये लगाता हूँ मैं राइट। ये भी अच्छा। ग्रीनिश। मतलब ऑरेंज वाला वो सही था, ये वाला सनसेट टाइप, ये बढ़िया है। एक्चुअली यहाँ पे तो दिए हुए कलर, वहाँ पे हाँ कलर और चेंज भी होते हैं वो कायदे से। इसके साथ ही सिंक कर दो कि ये भी कलर ऐसे जैसे ये चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, वैसे इसमें भी चेंज हो जाए। देखो ये अपने आप चेंज हो जाते हैं ना, अच्छा लग रहा है। पर्पल अच्छा लग रहा है बल्कि इसका। तो इसके साथ ही सिंक कर दो कि जो कलर यहाँ पे जैसे चल रहे हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी चेंज हो जाए, तो वो अच्छा भी लगेगा। और ये मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, इसके लिए कुछ हार्डवेयर थोड़ी करना है, कुछ सॉफ्टवेयर से कर दो आप, हो जाएगा। ये तो अपडेट में निकाल सकते हैं ये चीज़ ना। उससे बोलना है एक बार क्या जो सर्विस में भी देगा। हाँ, वो बड़ा कर इसमें कलर्स की नहीं है, और होंगे ना इसमें सॉफ्टवेयर कुछ है तो। अगर क्या बारिश हो रही है क्या अब? तो मैं अभी दिखा दूँ हमको, अभी 56 किलोमीटर और जाना है। ओडोमीटर रीडिंग आप देख सकते हैं 6858 की हो गई है। हमें 56 किलोमीटर जाना है फिलहाल, भैया को घर जहाँ पे छोड़ना है उनका। और हमारे पास अभी रेंज है 180 किलोमीटर की, 44% हमारी SOC है फिलहाल। और मतलब 110 111 ऐसे, मतलब ऐसे कुछ चल रहा है हमारा। तो उसमें हमारी एनर्जी कंजप्शन 1.3 किलोवाट आवर की चल रही है ना। 120 की स्पीड है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो उस हिसाब से ही आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, मतलब उतनी स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी सेफ उस पर। तो हमने उसी हिसाब से चार्ज भी करी थी कि सही से बिना दिक्कत के हम पहुंच जाएं। गाइस फाइनली हम ये एक्सप्रेस वे से उतर रहे हैं अब, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। और अभी हम गुड़गांव के साइड में उतर रहे हैं क्योंकि हमारे को भैया को छोड़ना है। तो अभी भी आप देख सकते हैं 42% हमारी बैटरी बची हुई है, 180 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और जो अभी हमको फ़िलहाल जाना है वो है 47 किलोमीटर, है ना। और 6867 की ओडोमीटर की रीडिंग है ना। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कितनी रेंज यूज़ हुई है, बैटरी कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। एकदम से एनर्जी कंजम्पशन 0.6 हो गया और डिक्लाइन में भी आ रहे थे ना वहाँ से, मतलब वैसे फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे।
भाई शीशा गंदा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट ये हमने बहुत बार ट्राई करा है। ये एक्चुअली वाइपर से हो ही नहीं रहा, ये इसके ऊपर चिपक गए हैं बिल्कुल। इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। देखो यहाँ पे फास्टैग है, हम ऑलमोस्ट टोल से निकलने वाले। यहाँ भीड़ देखो भाई फिर फ़ायदा क्या फास्टैग का, अगर इतनी भीड़ होनी है तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। ये देखो रुकी हुई हैं गाड़ियाँ कायदे से। अगर इतनी भीड़, इतना टाइम लग रहा है ना, तो फिर तो फ्री हो जाना चाहिए, बट वही है यहाँ कौन ही करता है फ्री। ये देखो भाई तो पीछे ही आ गए, अटकी पड़ी हैं सारी गाड़ियाँ। बताओ, सारे में ही ऐसा ही है, एक एक करके निकल रहे हैं धीरे धीरे। क्या ही कर सकते हैं। जैसे डीएनडी पे था ना पहले, जब डीएनडी पे टोल था तो उन्होंने एक स्टिकर लगा रखा था यहाँ पे, है ना, वो स्टिकर अपने आप रीड करता था, ऐसे कुछ बैरिकेडिंग नहीं थी, अपने आप गोल्डन वाले से हम निकल सकते थे। हाँ, अपने आप स्पीड से निकलती थी। आपको ये बैरिकेडिंग ये सब तो कायदे से होना ही नहीं चाहिए। अगर आप जब लगा रहे हो पास तो फिर क्या जरूरत है, कैश वाले के लिए अलग रखो। वो जा रहा है तो, अगर वो जा रहा है अगर इससे, तो उसको जाने दो, बाद में उसका चालान भेज दो 10 गुना, तो अपने आप अगली बार नहीं करेगा। ये भाई ने सही करा बिल्कुल। हाँ भाई, यहीं से बुला के निकाल लीजिए, रिस्की नहीं है बहुत ज्यादा। लेफ्ट जाना है। हाँ, इसमें तो लेफ्ट दिखा रहा है। लेफ्ट, ये कोई और दिखा रहा है, हमें सीधा जाना है दिल्ली पता रास्ता से। हाँ मेरे को पता है, एक बार तो यहाँ लेफ्ट से दिखा रहा था। एक सेकेंड, ये रुक। रात में कुछ सुना तो भी सुन बेखबर, प्यार कर, ओ हो प्यार कर। फाइनली हम आ गए भैया को छोड़ने के लिए, यहाँ पे इनकी लोकेशन पे। यहीं से इनको सुबह पिक करा था और यहीं पे वापस आया भी गए। आगे देख लेते हैं एक बार पार्क करने, या तो यहाँ पे लगा ले, अगर यहाँ पे लग सकती है तो, और वो ऑन कर ले। खाली नहीं राइट में? कौन नहीं खाई? नहीं कह रहा हूँ, राइट में खाली नहीं। हाँ ये खाली है, बस ये लेफ्ट में खाली कर रहे हैं, ये यहाँ पे खड़ी कर लेंगे बस। ऐसा तो नहीं बंद हो? नहीं, आधा रास्ता तो खोल ही दिया है। आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
देखो भाई, क्लैरिटी देख रहे हो आप कैमरे की, जबरदस्त। देखो आप क्लैरिटी देख रहे हो कैमरे की, ये EIRVM है, हैरियर EV का। नहीं कि कम से कम आपने साथ में ज्वाइन किया, अगर दोबारा चलेंगे कहीं बताना कहाँ चलना है, फिर चलेंगे बिल्कुल, है ना? बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मजा आया आपके साथ। सबको राम राम घर में पापा। जी जी बिल्कुल, आपको भी, दोनों को भी। आपको भी राम राम जी। चलिए मिलते हैं फिर, ओके बाय। बड़ी जय बात राम। लग रही है कि आप नीचे खड़े और ऊपर नहीं चल कोई नहीं, फिर आ जाएंगे। और फिर कभी आएगा आएगा। सही है, चलिए राम राम, जय राम जी की। ओके जी, बाय। ओके सनी भाई, राम राम। मिलते हैं भैया। ओके, चलो भैया को तो ड्रॉप कर दिया, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। नहीं तो उतर के देख बताऊं, इसको निकल ही जानते ऑटो वाले को। तो यार भैया को तो छोड़ दिया था हमने, और अभी हम मूलचंद के पास पहुंचे। यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी है ना। पहले हम सोचे थे घर पे मतलब बाहर ही खाना खाएंगे डिनर, बट वो ये घर पे बना हुआ था, वन्ना का फ़ोन आया था, अभी घर जाके ही खाएंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पास 31% बैटरी लेफ्ट, एंड मतलब हमारे को 23 किलोमीटर जाना है, एंड वी हैव लाइक रेंज ऑफ 150 किलोमीटर, है ना। तो हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेंज है। तो वही है कि आप मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कर लो। अब जैसे हमने 90 के आसपास 90% चार्ज करी थी, है ना, तो थोड़ी एडिशनली रखी हमने जानबूझ के, क्योंकि हमारे को ये था कि हाईवे पे जाएंगे तो वी आर नॉट श्योर कि कितनी रेंज दे नहीं दे, इसलिए बेटर रहता है कि आप एडिशनल थोड़ा रखो, है ना। खास करके जब आप देखो, आप रोज रोज तो बाहर निकलोगे नहीं, है ना, महीने में एक बार निकलोगे, तो अगर चार्ज कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, एडिशनल। बाकी जब आप सिटी में हैं या मतलब वहीं पे अराउंड सिटी हैं आसपास में, तब तो आप घर से ही करोगे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बाहर का है तो थोड़ा एडिशनल चार्ज कर लो। जैसे हमारे पास है कि हमारे को 23 जाना है और हमारे 150 है ना, तो वो ठीक है मतलब, क्योंकि लास्ट में क्या है कि अगर आपका 10% पे आ गया ना तो बहुत इनकन्वीनियंस हो जाती है, तो वो हम अवॉइड ही करते हैं। तो इसलिए हम एडिशनल थोड़ा लेके ही चलते हैं वो अपना, है ना। बाकी देखो मेरे को है ना, जो अभी एक आध भाई ने बोला था, हमारे सब्सक्राइबर ही है, कि आप कैमरा एंगल ठीक करो, ठीक है ना। तो पहले मैं ऐसे बनाता था, अब मुझे उनकी बात समझ में आई कि भाई ऐसे बनाओ, इस एंगल पे बनाएंगे ना तो रोड देखो काफ़ी अच्छी आ रही है। देखो मैं ऐसे बनाता था, मैं क्या ऐसे करके ऐसे बनाता था मैं बेसिकली, कि ये नीचे का डैशबोर्ड भी छुप जाए और बाहर का दिखता रहे। लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी कवरेज आएगी। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं ऐसे ही बनाया करूँगा, लेकिन इसमें यह कि मेरा हाथ दर्द हो जाएगा। कोई नहीं, वो लगा ले, यहाँ क्लिप लगवा, वो पता है क्या है, जो क्लिप लगवा लोगे ना इस पे या यहाँ पे भी, अगर जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे मनाली में, वो क्या हिलता है वो, तो वो वाइब्रेट में वो सही नहीं आएगी। तो हाथ भी हिलेगा ही उसमें, तो वो क्या हाथ तो खैर हिलेगा ही, बट उसमें और ही ज़्यादा हिलेगा। देखता हूँ अभी, या तो देखता हूँ मैं, मिलेगा तो ले लेंगे एक। बाकी अंदर का भी अब तो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए भी कमेंट आया था कि भाई आप अंदर का भी दिखाया करो, वीडियो बढ़िया है आपकी बट अंदर का भी दिखाओ। तो बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच, आपको वीडियो पसंद आ रही है। बाकी यहाँ बिल्कुल हम अंदर का भी दिखाएंगे। हाँ वो आता ही है वो, तो उसको वो ले ही लेंगे, काम आ जाएगा वो। तो बिल्कुल भाई, हमारे को तो अंदर का दिखाने में मज़ा ही आता है। अंदर इतना मस्त है इंटीरियर, इसका लग्जरियस फील होता है इसमें। तो बाकी यार हमने जो एक चीज़ वहाँ पे आज ऑब्जर्व करी थी, जब हम हाईवे पे चढ़ रहे थे लौटते वक्त घर के, कि वहाँ पे यार जो मतलब वहाँ पे एक फूड कोर्ट टाइप था, वहाँ पे फूड प्लेस वहाँ पे थी, तो उधर पे एक ही चार्जर अवेलेबल था और वहाँ पे मल्टीपल ईवी कार्स अवेलेबल थी, है ना। अब वो सोचो एक एक घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है, और बड़ी बैटरी पैक है, हैरियर EV, XEV9E, ये सब बड़े 79-75 किलोवाट की बैटरी पैक है इनके। भाई एक घंटा ले लेंगे, ये 2 घंटा भी ले सकते हैं अगर 30 किलोवाट का होगा तो। और 30 किलोवाट से अगर वो चार्ज कर रहा है तो वो 30 पे करता भी नहीं है, कम पे ही करेगा 25 के आसपास, है ना। तो सोचो आप कितना टाइम लेगा वो, तो बंदा 2 घंटा वो वेट करेगा अपना नंबर आने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसको अपनी चार्ज करनी होगी गाड़ी, वो 2 घंटा। तो सोचो 4 घंटे अगर एक गाड़ी को वेट करना पड़ रहा है, इट डजंट मेक सेंस यार। तो मतलब यही है कि गवर्नमेंट को इनिशिएशन लेना चाहिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा EV सोल्ड हो चुकी हैं ऑलरेडी और आगे भी होंगी,
है ना। तो इस चीज़ पे बहुत ही सीरियसली वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट प्लेयर्स को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ईवी चार्जर इंस्टॉल करो, क्योंकि आगे चल के यही हो जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी, है ना। एवरेज 1 घंटा तो मान के चलो कि चार्जिंग में लगना ही लगना है। हिसाब से पार्किंग है भैया, हजारों में वहाँ पे कम से कम 200-300 गाड़ियाँ सही बात है। तो उस हिसाब से कुछ तो दो भाई, 10% तो दो। 10% मतलब 20 तो सिर्फ 2 गाड़ियों का दिया है पूरा हाँ, उस पे। हाँ 2 गाड़ियों का इधर, 2 गाड़ियों का उधर, कैसे चार्ज होंगे? सही बात है। कम से कम 20% या 10% दो, और आगे चल के तो भाई ज्यादातर लोग अब ऑप्टी कर रहे हैं। आप तो 100% ईवी की पॉलिसी लाने की बात हाँ। कर रहे हो। 100% ईवी के हिसाब से तो आपके हर पार्किंग में कम से कम वो होनी चाहिए चार्जिंग का। सही बात है। कैसे करोगे लेकिन? नहीं, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है भाई, इस पे डिस्कशन होना चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे, और इसके ऊपर तुरंत वो एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक लगा दो, तुम लोग अपना वेट करते रहो, लाइन में लगते रहो, 6-6 घंटे में खड़े रहो, भाई वो फिर फायदा नहीं है ईवी लेने का इन दैट केस, है ना। तो अगर गवर्नमेंट और सब लोग चाहते हैं कि भाई ईवी लोग लें, और जो ले भी रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को पहले तो झिझक थी कि भाई ईवी है, ये नया कंसेप्ट है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, बैटरी का इशू है, ये है वो है, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि भाई ईवी के बेनिफिट है, ईवी चलाने में मजा आ रहा है उनको, है ना। जैसे प्रोडक्ट जो महिंद्रा और टाटा वाले निकाल रहे हैं, तो अब लोगों को मजा आ रहा है चलाने में, तो वो ले रहे हैं, वो झिझक नहीं है। लेकिन झिझक तो नहीं है, और उसके बाद वो उसको लेके भी जा रहे घूमने के लिए। जैसे हमने वहां पे देखी, आज हमने कम से कम 10-12 देख ली भाई पूरे रास्ते भर में, बल्कि ज्यादा ही देखी होगी, है ना। तो 10-12 तो XUV9 वही देख ली, हाँ 5-6 तो हमने हाँ 5-6 तो एरियर ईवी देख ली हमने। नेक्सॉन ईवी तो पता नहीं कितनी देखी होंगी। नेक्सॉन है, पंच है, पता नहीं कितनी देखी। नहीं देखी, पर नेक्सॉन बहुत दिखी है। हाँ नेक्सॉन भी थी। नेक्सॉन ईवी सबसे ज्यादा XUV9 ही दिखी है हमारे को, और फिर सेकंड नंबर पे टाटा की BE6 2-3 दिख गई। हाँ वो एक बैटमैन एडिशन भी दिखा था हमारे को, वो तो इसमें वीडियो में भी है। सुबह BE6 दिखी थी, हाँ बहुत दिखी। ऑरेंज कलर की नहीं खड़ी थी जहाँ पे मैकडोनल्ड पे जब हम खा रहे थे, और फिर जहाँ हमने पार्क कर ली। अगली बार से ये भी बनाते चलो साथ में। हाँ जैसे कोई दिखे, उससे पूछ लो। नहीं मतलब जैसे दिख रही है ना, हाँ, उसकी वीडियो थोड़ी वीडियो बना लो और गिनती करो कितनी मिली। सही बात है, अगली बार से ये गेम खेलेंगे। ये भी है। तो भाई यही है कि एक सेकंड, आशिबिया का फोन आ रहा है। गाइस हम भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अब हमारे घर के पास। 8:44 हो रहा है फिलहाल टाइम, और हम बस पहुंच गए हैं, 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और आप अभी देख सकते हैं 27% बैटरी है हमारी, 147 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची है हमारे पास, और मतलब सही से पहुंच गए हम। बाकी आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये वाली ट्रिप हमारी, मेहंदीपुर बालाजी की, नोएडा से मेहंदीपुर बालाजी की ट्रिप जो है हमारी। और आपकी कोई भी सजेशन हो, कुछ भी कमेंट है तो आप बताना हमारे को, कोई भी गाइडेंस है, कैसी लगी नहीं लगी सब बताना आपको। और आगे हम और भी ट्रिप करेंगे, आप लोग का सपोर्ट चाहिए बस। आप लोग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, है ना। बाकी अभी घर जाके मतलब जैसे गाड़ी हम पार्क कर देंगे ना, तो एक बार आपको फाइनल वो दिखा देंगे कि हमारे टोटल कितने किलोमीटर हम चलें, और जो ट्रिप ए और ट्रिप बी टोटल एक बार दिखा देंगे आपको, ताकि आपको भी आइडिया रहे, ठीक है ना। तो तब पहले एक बार पहुंच जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। भाई बहुत भीड़ है इस वाले पे, जो वरना बताती है इस पे बहुत फेमस है ये, वो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे इसके पास खाने के लिए। पता नहीं ऐसा तो क्या है, आके देखना पड़ेगा भाई क्या ही बना रहे हैं भाई ऐसे। यूट्यूब पे भी बनाने मेरे को भेजी थी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो ये तो हमारे घर के पास है तो आना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तो बनता ही है। तो एक दिन आएंगे यहाँ पे खाने के लिए, मैडम को ही लेके आएंगे, वही खाएंगी और फिर बताएंगी कैसा है आपको। बाकी पहुँच ही गए अभी हम, देख सकते हैं। मैं बोल रहा था यहीं से बनाऊंगा मैं आगे से ना आप लोग के लिए वीडियो, ताकि इस एंगल से आपको पूरी रोड भी प्रॉपर दिखेगी। यहाँ से नहीं दिखेगी ना, ऐसे में अच्छे से नहीं दिखेगा, है ना। ऐसे में सही दिखेगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग बताना कैसा है। गाइस फाइनली हम घर पे पहुँच गए हैं। अब एक बार आपको ट्रिप भी दिखा देते हैं, ताकि आपको भी पता रहे हमने कितना चले हैं किलोमीटर और क्या रेंज मिल रही है। तो वो तो आप देख लेना रेंज कितनी मिल रही है, मैं आपको बस वो कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखो अभी हम जो वहाँ से आए हैं मेहंदीपुर बालाजी से, तो 264 किलोमीटर हम टोटल चले हैं, ठीक है। और अभी भी हमारे पास 145 की बची हुई है,
ठीक है ना। तो 264 और 145 मतलब रफली 400 के आसपास की आपको रेंज मिल रही है। और जो हम टोटल किलोमीटर चले हैं वो ट्रिप भी आप देख सकते हैं 527 किलोमीटर चले हम, है ना। तो ये है। और ओडोमीटर रेटिंग भी आप देख लो 6948 के आसपास की हमारे को दे रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्या रेंज हमारे को मिली है। आप बता देना हमारे को कितनी मिली है, क्योंकि अभी तो हम थक रहे हैं। बाकी आप बता देना क्या हमारे को मिली है। मेरे ख्याल से हमारे को जो मुझे समझ में आ रहा है 400 के आसपास मिली है। और ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने मोस्टली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे रनिंग करी थी, ठीक है ना। हम 3 बंदे थे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हमारी रनिंग थी। एंड वी वर ड्राइविंग एट अराउंड 110 120 के आसपास हम चल ही रहे थे, है ना, कंटिन्यूसली हाईवे पे जो है ऑलमोस्ट लाइक 130-140 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा ही होगा जो हमने रनिंग करी थी एक साइड की। तो उसकी वजह से हमारे को 400 के आसपास की रेंज मिली है। इतनी हैवी गाड़ी और उस स्पीड पे चलने में अगर इतनी रेंज हमारे को मिल रहा है, सो आई थिंक दैट इज़ फाइन, वी आर हैप्पी। क्योंकि हमारे को सिटी में भाई 450-480 दे ही देती है, तो उस हिसाब से अगर हमारे को वहाँ पे 400 भी दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने चार्ज कर लिया था, एक बार घर से करा हुआ था और बाकी एक बार वहाँ पे रास्ते में कर लिया था हमने, मेहंदीपुर बालाजी के बाहर मतलब पहले ही था वहाँ पे चौराहे पे, तो दिक्कत नहीं हुई थी हमारे को चार्जर की, है ना। मतलब रास्ते भर में आपको काफ़ी चार्जर्स हैं, बट ये भी आप ध्यान रखना कि और लोग भी वहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे, तो उस हिसाब से प्लान करना है ना। अब ज़्यादा हो रहे हैं। अब बहुत लोग आ रहे हैं एज ए ईवी ओनर, तो इसलिए उस चीज़ का भी हम, और सब बड़े बड़े पैक लेके। हाँ मतलब 75-80 वाले पैक वाले हैं, जो 79 वाले सॉरी, तो उस हिसाब से उनकी टाइमिंग भी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो वही है, तो उस हिसाब से प्लान करना। मतलब कोशिश यही हो कि अगर आप जा भी रहे हो तो कोशिश ये करो जो थोड़ा आउटस्कर्ट में हो ना, मेन रोड पे हाईवे पे ना हो, वहाँ पे आप करो तो आपको मिल जाएगा इजीली, मतलब अवेलेबल मिल जाएगा, वरना वेट करना पड़ेगा, है ना। चलो हम भी पहुँच गए भाई अपनी मंजिल पे। मैं उतरता हूँ 1 मिनट। यहीं से चले थे और यहीं पे आ गए। और मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, अभी बज रहे हैं 9 ही बजने वाले हैं, 7 मिनट बाकी है बस। तो सुबह हम 5:15 बजे निकले थे और अब 9 बज गए। ठीक, मतलब ट्रिप बढ़िया रहा हमारा, दर्शन भी अच्छे से हो गए, है ना। और रास्ते में हमने पूरा एंजॉय करते हुए गए। हाँ कल कर लूँगा, अब क्या लगाऊंगा मैं। हाँ सीधी लगा दे। सीधे आंदे सही है। और आने दे सनी और आने दे। और मैम क्या हाल चाल, टिल्लूडी कैसे है हमारी? कुछ ज़्यादा ही कॉल ना आ गया जो उसके हमारे पास रास्ते भर में, पूरे रास्ते भर में उसने कॉल कराया था अपने, आज वीडियो कॉल मम्मी को बोल के कि पापा को कॉल करो। ये देखो अब आएगा भाग के अभी। एकदम से उसके पास मत जाओ, पहले मुंह हाथ धो लो। ठीक है तो पकड़ो फिर। हेलो मेरी बेबी, आज तो आपने बहुत बार पापा को फोन करा रास्ते में से, है बार बार पापा एक और फोन में उठा के लाके दे रहा है। अच्छा सही है बेडू। और मैंने फोन मिलाया तो उसको रो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है कि वीडियो कॉल करो। ओके सही है बेडू। वो देखो